और हम पूर्वांचल के लोगों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पूर्वांचली लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, सारे लोग पूर्वांचल के दम पे ताल ठोक रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल की बात को कोई नहीं मानता न सुनता है। दिल्ली देश की राजधानी में आज जहाँ जहाँ पूर्वांचल के लोग हैं वो भारतीय शरणार्थी लोग हैं। भारत में शरण लिए दिल्ली में आके लिए, कोई गंदे नालों के किनारे बसा, कोई रेलवे लाइनों के किनारे बसा, कोई पहाड़ियों पे झुग्गी झोपड़ी बना के बसा। लेकिन आज उनके बारे में दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कभी उनके बारे में नहीं सोचते हैं। जब इलेक्शन आता है, जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। दिल्ली में बिगुल बज चुका है, कौन किस पर भारी है। और जो बड़े बड़े पार्टियां हैं उनके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी, जिसको कहते हैं गरीबों की पार्टी है, गरीब की पार्टी भी रोड पे, सड़क पर घर घर जा रही है। यहाँ ठंडी का एकदम तापमान गायब हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ जो खड़े हैं ये सब बसपा के पुराने कार्यकर्ता हैं। ये तन मन धन से लगे हुए हैं, एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं आज इनका तापमान नापने के लिए आया हूं कि आखिर इन लोगों के पास कितनी ठंडी है, कितनी गर्मी है और क्षेत्र में क्या क्या कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। राम अवतार जी, आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले भी चुनाव लड़े थे? मैं इससे पहले निगम का चुनाव सन 2012 में लड़ा था। हाँ। तो आपको क्या अनुभव मिला? जो चुनाव लड़े थे उसमें आपको कुछ अनुभव मिला? देखिए, जिस समय मैं चुनाव लड़ा था वो जो है सामान्य सीट थी, और सामान्य सीट पे आपका ये पूर्वांचल का दलित का बेटा जो है चुनाव लड़ा था, और लोगों का प्यार और स्नेह इतना मिला कि आप हमारा जो वोट है, परसेंटेज है, उसको निकाल के देखिए तो बहुत अच्छा रहा, और लोगों का आज भी जो है आशीर्वाद मिल रहा है। आप हमें तो गरीब लग रहे हो, कोई आपके पास गाड़ी मोटर भी तो नहीं मुझे दिख रहा है। तो जो आपके सामने बड़े बड़े धुरंधर पैसे वाले गाड़ी वाले हैं, उनसे कैसे मुकाबला करोगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों के पास BMW, मर्सिडीज, हर चीज़ व्यवस्था है, लेकिन मेरे पास जनता का जो प्यार है ना, वो जो है निकल के आ रहा है सामने। और जनता के प्यार से, आशीर्वाद से, जनता का तो यहाँ तक भी कहना है कि राम अवतार भारती आप नहीं, मैं यहाँ की चुनाव लड़ रहा हूँ, और पूरे जनता जो है मुझे सपोर्ट में उभर कर आ रही है नीचे। आप ये कहना चाहते हो नोट का बदला वोट से लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो दो राय नहीं है साथियों। हम लोग नारा भी पहले लगाते थे, दारू से ना नोटों से, हम जीतेंगे वोटों से। तो ये हमारा पूरा नारा है, और जनता अब ऊब चुकी है। यहाँ का जो समस्या आप देख रहे हैं, शायद घूमे होंगे, हम लोग तो गली कुचे में हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं। सीवर का पानी देखिए आपके सामने जो है बह रहा है, और पानी की जो व्यवस्था है बिल्कुल जो है यहाँ चरमरा चुकी है, त्राही मचा है। गर्मी में तो छोड़िए, इस सर्दी में भी पानी का व्यवस्था लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो और क्या बताएं। आपके क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ कीचड़ भरा हुआ, पार्क गंदा भरा हुआ है। इसके पहले कौन विधायक थे यहाँ के? यहाँ के विधायक थे पहले आम आदमी पार्टी के राजकुमार आनंद। यहाँ झाड़ू का जो है 10 साल से विधानसभा में प्रभार रहा, लेकिन 10 साल में ये लोग क्या किया है? सिर्फ वादा क्या, लॉलीपॉप जैसे औरतों को और जो है बुजुर्गों को, सिर्फ वादे का है, और कोई समस्या का समाधान ये लोग नहीं करना चाहते हैं। तो फिर आनंद आए हैं तो जनता देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। जबकि दोनों पार्टियां दल बदल करके इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन मेरे एकलौता ऐसा पार्टी हूं। मैं सन 2012 में भी चुनाव लड़ा, उससे पहले मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा, महासचिव रहा, यहाँ तक कि मैं कोऑर्डिनेटर रहा पार्टी का। तो जनता और पार्टी का विश्वास जो है मेरे साथ है, इसलिए मैं चुनाव में उतरा हूँ। अच्छा, आप चुनाव में उतरे हो। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं बनिया का बेटा हूँ, एक एक पैसे के हिसाब जानता हूँ, कहाँ से पैसा लाना है, कहाँ खर्चा करना है, हमें सब पता है, तो इसलिए मैं दोबारा आ रहा हूँ। क्या कहेंगे? बनिया का तो मोदी जी और केजरीवाल में मैं कोई फ़र्क नहीं समझता हूँ, क्योंकि दोनों बनिया के बेटे हैं। और पटेल नगर में ही वो लोगों का चलना फिरना, वही जो है सुंदरीकरण हो, चाहे सुख सुविधा हो, पटेल नगर के कोठियों में उन लोगों को देने का काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ना तो यहाँ शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, अब नाली और खनिज की तो बातें अलग है। अच्छा, विधायक बनने वाले हो, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो इस तरह से केजरीवाल
एक एक घर में भी भेदभाव पैदा कर दिया है कि महिलाओं को तो बस में फ्री टिकट दे दिया। क्या सीनियर सिटीजन को वोट नहीं देता, उसके लिए तो नहीं बस फ्री की है? यही तो बात है सर। मैं जिस तरह से मोदी जी ने झूठ बोल के कि मैं 15-15 लाख हर व्यक्ति के खाते में डाल दूंगा, तो उन्होंने पूरे देश पे कब्जा कर लिया। हमारे लोग भी गुमराह हैं, कुछ अनभिज्ञ हैं। उसी का चेला ये केजरीवाल जी हैं। उन्होंने ये जब देखा कि हमारा प्रधानमंत्री जब झूठ बोल के बन सकता है तो मैं सीएम क्यों नहीं बन सकता हूँ, तो इन्होंने जो है केजरीवाल ने भी औरतों को ये सब सुविधा देके और देखिए कुर्सी पूरा जो है सत्ता हासिल कर गए। केजरीवाल कह रहे हैं मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, मंदिर हनुमान जाता हूँ। लेकिन मोदी जो कह रहे हैं हमको चुनावी हिंदू कह रहे हैं, मैं तो पक्का हिंदू हूँ। आप क्या मानते हैं उनको? हिंदू तो शब्द ही कुछ अलग है साहब। हम लोग तो भारतवासी हैं, भारत की बात करते हैं। हम तो हिंदू पे उतना ये नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये दोनों बहुरूपिया हैं। हकीकत तो बताना पड़ेगा ना। नहीं तो ये दोनों बहुरूपिया हैं, ढोंग करते हैं। और इन लोगों को ना तो मंदिर और मस्जिद से कुछ लेना नहीं है, सिर्फ विवाद पैदा करना ये विवाद बस। लेकिन कांग्रेस कम नहीं है, कह रहे ये फर्जीवाल हैं, कांग्रेस इनको कह रही है। कांग्रेस का तो तुझसे यहाँ सर ख़त्म हो गया है। कांग्रेस की तो बात करना ज़्यादा नहीं उचित मैं नहीं समझूंगा, क्योंकि अपना जो है अस्तित्व बचाने की लड़ाई वो लड़ रही है। कांग्रेस किसी तरह से जिंदा हो जाए वो उसकी लड़ाई लड़ रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मैं प्रत्याशी हूँ, यहाँ के जनता में आप जाके सर्वे करिए। सर्वे करने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये यहाँ से सीट निकलने जा रही है, क्योंकि यहाँ पूर्वांचल का 50 से 60% वोट है। मुझे जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ कोठियों का वोट मिले। लोग कहते हैं पटेल नगर में वोट नहीं आपको मिलेगा, लेकिन मैं कहता हूँ पटेल नगर में नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ के उम्मीदवार जो है अरबपति करोड़पति खरबपति हैं। लेकिन यहाँ के मैं प्रत्याशी हूँ, पूर्वांचल का लड़का हूँ। यहाँ की जनता जो है मुझे चुनाव लड़ा रही है और चुनाव जिता के दिखाएगी आपको सर जी। साथियों आप देख सकते हैं कि अब ये जीते हारे से हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैंने आँख से मुझे अनुभव रहा कि ये रात में सोए हुए नहीं हैं। इसके लग रहा है कि रात दिन ये लगे हुए हैं। अब इनका परिश्रम जनता कितना इनकी बात को समझ पाती है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे बहुजन समाज पार्टी में एक बहुत बड़ा अफवाहें है या सच्चाई है, क्या है? आप तो टिकट लेके आए हैं, कितने में लेके आए हैं? सर मैं पार्टी से मिशन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे एक पैसा टिकट का नहीं देना पड़ा है। लोग कहते हैं, वो कहते रहे उनका तो कामे हैं, लेकिन मेरे से एक भी पैसा टिकट के लिए नहीं दिया गया है, फ्री कॉस्ट दिया गया है सर जी। तो आप ये बताइए आपका मुद्दा क्या है? आप जनता में जा रहे हैं, लोग समस्याएं बता रहे हैं, तो आप समाज को जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं? जनता का यहाँ का मेन जो समस्या है पानी का, पानी त्राह मचा हुआ है। पानी की समस्याओं को लेकर मैंने जनता से वादा कर रहा हूँ, जनता को समझा रहा हूँ। जनता भी आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। और उसके बाद में गटर सीवर की जो समस्या है उसके बारे में आज मैंने 2 जगह झंडारोहण किया। काफ़ी संख्या में लोग आए थे, आप जैसे और मीडिया प्रभारी के लोग आए थे। उन सभी लोगों के सामने मैंने वादा किया हूँ, अगर जो मैं आपका बेटा यहाँ से विधायक बनता हूँ तो ये मैंने चैलेंज दिया हूँ कि पहला काम मेरा, वादा नहीं, पहला काम होगा कि यहाँ पानी की समस्या दूर करूँगा। एक टंकी का निर्माण करवाऊँगा। जब हम बेसड़ों से भी इतना ऊंचाई पे पहाड़ों पे पानी जा सकता है तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है? सर केजरीवाल एक और बात कर रहे हैं, मैं इंजीनियर हूँ, जो 24 घंटा बिजली आ रहा है, मुझे मालूम है कि किस तरह से बिजली लाया जाता है, कैसे खर्चा किया जाता है। आप क्या करें? सर वो तो घोटालेबाज में फंसे हुए, कैसे उनकी बात करूं? जितना जो है उन्होंने कमाया है, दिल्ली में कम पैसा नहीं है। दिल्ली में तो इतना पैसा है कि कोई भी एक अदना को भी उस कुर्सी पे बैठा देना तो वो इसी तरह से चला लेगा, बांट लेगा भी। सर आप कह रहे हो घोटालेबाज, वो कहते हैं मैं ईमानदार हूँ, सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हूँ, तो आप उनको ईमानदारी में प्रश्न लगा रहे हैं? साहब ईमानदारी का तो उनके सरताज है, झूठ का उनके सरताज बढ़ा हुआ है। वो तो पहली बार आए थे, अन्ना ने ऐसे ले आके, अन्ना जी का मैं उनकी बुराई नहीं करता हूँ, अन्ना जी ने ऐसे ये पैदा कर गए कि पहले जितना बड़ा झूठ बोला कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, कभी जो है गाड़ी में नहीं चलूँगा, कभी बंगला नहीं लूँगा। आज क्या स्थिति है, वैसे बंगला शायद दिल्ली में है, किसी मंत्री और विधायक के नहीं होगा जो आज। लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ, आप आज गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, आप सही बताना आज़ादी आपको कब मिली? आज़ादी तो अभी मुझे पूर्ण रूप से मिली नहीं है, क्योंकि हमारे लोग त्राहिमाम अभी देखिए, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो आज़ादी हम किसको कहें?
रोडों पे दिल्ली में आप अगर जो रात को निकल जाए, कितने लोग जो है सड़कों के किनारे सो रहे हैं, बिस्तर नहीं है, तो इसको हम आज़ादी कहेंगे? इसको मैं आज़ादी, अभी पूर्ण रूप से आज़ादी जो है मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है। जी हमारे साथ चौधरी साहब हैं। सर, आप इनके साथ घूम टहल रहे हैं। एक मुद्दा पूरे देश में चल रहा है कि जितने भी प्रत्याशी हैं और जनता है, कुंभ मेला में जा कर के गंगा स्नान कर रहे हैं और वहाँ पर कहते हैं मैं पवित्र होने जा रहे हैं। आप गंगा स्नान नहाने गए या बाद में जाएंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके चैनल से गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं देशवासियों को। आपने जो सवाल पूछा है कुंभ के बारे में, रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। जिनका मन चंगा नहीं है वो जाकर के कुंभ में दंगा कर रहे हैं। कुंभ नहाने से पाप नहीं धुलता, लेकिन ये इस तरह का जो इन्होंने एक प्रचलन बनाया है कि 12 साल के बाद 6 साल के बाद कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, लोगों को मिसगाइड करके और अपना संस्कार थोपना चाहते हैं। और मैं तो जानता हूं जो आदमी साफ़ सुथरा है, अच्छा है, उसको कुंभ में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये की और समझ रहा हूँ, दिल्ली का जो तापमान है इस समय पूरा तहलका मचा हुआ है कि कौन किस पे भारी है। तो मैं पूरा दिल्ली में कवर कर रहा हूँ, कोशिश करता हूँ जितने कैंडिडेट है सबके पास जाऊँ। हमारे पास साधन नहीं है, जितना साधन है पहुँच रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप कितना अपने आप को देख रहा हूँ कि कितना मजबूती है बहुजन समाज पार्टी यहाँ पटेल नगर से। देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है। इस राजधानी में 40% पूर्वांचल के लोग रहते हैं और पूर्वांचल के लोगों को जिस दिन एहसास हो जाए कि हम 40% लोग हैं, हम सरकार बना सकते हैं, अपना विधायक सांसद बना सकते हैं, दुनिया में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। जिस तरह से हनुमान जी को बताते हैं कि हनुमान जी को बहुत बड़ा ताकत थी लेकिन उनको एहसास नहीं था, लेकिन जामवंत जी एहसास कराते थे कि का चुप साध रहा बलवाना, तो हनुमान जी गदा लेकर के खड़े हो जाते थे कि मेरे अंदर इतनी बड़ी ताकत है। आज साहतम चौधरी, राम अवतार जी, हमारे पटेल नगर के जो प्रत्याशी हैं, पूर्वांचल के लोगों को एहसास करा रहे हैं कि क्यों चुप बैठे हो, इतनी बड़ी जनसंख्या में हो, राजपाट की तरफ बढ़ो और राम अवतार भारती को भारी मतों से विजयी बनाइए। राम अवतार भारती जीतते हैं तो पूर्वांचल जीतता है। आप लोग कैसे वोट लेंगे? कहा जा रहा है आप लोग वोट कटवा पार्टी हैं, आप लोगों के पास कोई वोट नहीं है। आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में एक भी सांसद विधायक नहीं है, तो कहाँ से आप वोट पाएंगे? देखिए, कौन लोग कह रहे हैं वोट कटवा पार्टी है? आपके विपक्षी कह रहे हैं। विपक्षी लोग कह रहे हैं, जो डरे हुए हैं वही लोग कह रहे हैं वोट कटवा पार्टी है। वोट काटेंगे, वोट लेंगे तभी तो हम जीतेंगे, वो बिना वोट के जीत रहे हैं। देखिए, वो गलत प्रचार कर रहे हैं। हम दिल्ली की सत्ता में भागीदारी लेंगे और हमारी दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आएगी और हम पूर्वांचल के लोगों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पूर्वांचली लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, सारे लोग पूर्वांचल के दम पे ताल ठोक रहे हैं, लेकिन पूर्वांचल की बात को कोई नहीं मानता न सुनता है। दिल्ली देश की राजधानी में आज जहाँ जहाँ पूर्वांचल के लोग हैं वो भारतीय शरणार्थी लोग हैं, भारत में शरण लिए दिल्ली में आके लिए। कोई गंदे नालों के किनारे बसा, कोई रेलवे लाइनों के किनारे बसा, कोई पहाड़ियों पे झुग्गी झोपड़ी बना के बसा, लेकिन आज उनके बारे में दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कभी उनके बारे में नहीं सोचते हैं। जब इलेक्शन आता है तो इनको पूर्वांचल याद आते हैं। सर, एक सवाल मेरा और है आपसे। बहुजन समाज पार्टी में कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इनका वोट देने का मतलब है आप बीजेपी में आपके सांसद जो विधायक जीतेंगे चले जाएंगे, आम आदमी में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, ये देखा गया है। तो इस पार्टी को देने से हमें क्या फ़ायदा? देखिए, आज तक जो हम लोगों ने उन लोगों को वोट दिया हमारे समाज ने, तो मुझसे मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोगों ने जो उन लोगों को वोट दिया आज तक, हमको क्या फ़ायदा हुआ? अगर फ़ायदा होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुजन समाज पार्टी को चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका उत्तर दीजिए ना। वो कह रहे हैं लोग कि आपके विधायक बिक जाते हैं, चले जाते हैं दूसरी पार्टी में, उनको कैसे कंट्रोल करोगे? देखिए, वो तो गलत प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में हमारा हकीकत है ना, राजस्थान में देखो आपके विधायक चले गए, सारे कांग्रेस में चले गए। ये तो हकीकत है, इसमें कहाँ छुपाने वाली बात है? देखिए, वो लोग राजनीति करके हमारे लोगों को हमारे बीच में अपने आदमियों को भेजते हैं और भेज करके जितवा करके अपने पास लेके चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि करोड़ों का उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, संपत्ति की लालच दे करके, पैसे का लालच दे करके वो लोग खरीद फरोख्त करते हैं। जबकि मानवर कांसीराम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने दल बदल रैली की थी कि इसका एक कानून लागू होना चाहिए, दल बदल कानून।
दल विरोधी कानून लागू होना चाहिए, लेकिन आज तक इस सरकारों ने दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं किया। इस वजह से लोग दल बदल के जा रहे हैं। अगर सही ढंग से दल बदल विरोधी कानून लागू हो जाए तो एक भी आदमी इधर से उधर नहीं जाएगा। और आज दिल्ली में ये भी सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोग 10-15 आदमी अपने आदमियों को टिकट दिलवाया है। वो जीतने के बाद आम आदमी पार्टी से जाकर के बीजेपी में शामिल होंगे और ये सरकार बनाने के ज़बरदस्ती प्रयास करें। जिस तरह से सारी पार्टियां, एक पार्टी नहीं, सारी पार्टी, कोई 2100 दे रहा है, कोई 1100, कोई 5000, कोई सिलेंडर फ्री कर रहा है, तो क्या ये जो प्रलोभन है वोट इससे खरीदा जा सकता है? देखिए, हम तो ये जो प्रलोभन दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, कोई 2100 की दे रहा है, कोई 2200 की दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई रोज़गार की गारंटी दे रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी गारंटी नहीं देती, वो काम करती है। और आपके सामने आप यहाँ पर देख रहे हैं कीचड़ रोडों पे बह रहा है, सीवर जाम है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। लेकिन आज तक किसी ने इस सीवर जाम न हो, कीचड़ से मुक्ति मिले, इसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा है। और दोनों पार्टियां, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केजरीवाल शीश महल में रह रहा है और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो राजमहल में रह रहे हैं। बस लास्ट सवाल, मैं एक कैंडिडेट से एक सवाल और पूछ के बाकी आप जनता से एक सवाल लूँगा। सर जी, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो नवयुवक हैं उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, महिलाएं को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, और उनके बारे में, शिक्षा के बारे में क्या आपका प्लान है? जब हमारी सरकार जब बनेगी, जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह के उन्होंने जो दिखाया है शिक्षा के माने में, देखिए टीचर लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे, एसडीएम लोग हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। तो हमारी सरकार वैसी है कि सरकार बनने के बाद हर सुख सुविधा जो है लैस हो जाएगा। कि और चलो रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। जैसे एक समस्या मैं देख रहा हूँ पूरे दिल्ली में, आज के बच्चे नशाखोरी में ज़्यादा जा रहे हैं, तो आपका कुछ इसके बारे में प्लान है कि किस तरह से रोकथाम करेंगे? जी, इसके बारे में, नशाखोरी के बारे में जो है सबसे कमी हमारे शिक्षा का अभाव है। क्योंकि शिक्षा अगर जो सही मायने में दिया जाए तो नशाखोरी रुक सकती है और प्रशासन का भी इसमें भागीदारी होनी चाहिए। जी। सर आप लोगों से जरा बीच में आइए, ये सवाल पूछ रहा हूँ। आपका परिचय, और इधर आइए ना, आपका परिचय। मेरा नाम रमेश चंद्रा है, मैं बीएसपी में काम करता हूँ। सर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता तो कुछ देती नहीं, तो फ्री में कोई काम करता है थोड़ी? देखिए, हम लोग फ्री में काम करने वाले हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जो है ये बाबा साहब मानवर कांसीराम साहब के मिशन की पार्टी है। आज जो भी हम लोग हैं उन्हीं की देन है, बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब की देन है कि जो हम अच्छे महलों में रह रहे हैं, अच्छे गाड़ी, अच्छे कपड़े, ये सब हमारे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। मैं आपको रोक रहा हूँ, थोड़ा एक मिनट में बताना। मैं कह रहा हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसमें पूरा भंडारा चल रहा है, लोगों को खाने पेट्रोल का पैसा मिल रहा है, तो आप लोग कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर वो लोग छोटी छोटी लालचों में लोगों को उलझा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार अगर बनती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे? कार्यकर्ता काम करेंगे। अगर सरकार बनेगी तो इनको नौकरी अभी क्यों करेंगे? रोजगार के माध्यम से। देखिए, इन सब सरकारों में बेरोजगारी, रोजगार के माध्यम बताने में ये जानना चाह रहा हूँ। सर जैसे मेरा सवाल है कि आप लोग फ्री में क्यों काम करेंगे? देखिए, हम फ्री में काम नहीं कर रहे हैं, ये काम करना हमारा मिशन है। जब बहुजन समाज पार्टी बनी थी, DS4 बाम सेव के माध्यम से हमारा उद्देश्य था क्या? सम्राट अशोक का स्वप्न साहब कांसीराम देखते थे, तो हमारे लोगों का एम है, उद्देश्य है, मिशन है। जी, और साथी हैं। सर आप कैसे कह रहे हैं कि जो हम लोग मिशन है, तो मिशन से काम चलेगा? जी, सबसे पहले मैं बहुजन समय चैनल को हार्दिक बधाई देता हूं कि ये बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता को भी सामने ला रहे हैं आप, और हमारे प्रत्याशी आप राम अवतार भारती जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। सर एक मिनट बोलना, ठीक है जी, ताकि मैं सबको आवाज़ लूँ। सर आप बताएं कि आपका परिचय? ब्रिजेश कुमार। वोट देते हैं आप? वोट बना है? वोट बना। क्या दिक्कत है आपके कॉलोनी में? हमारे कॉलोनी में देखिए सर, ये पानी का दिक्कत है, बिजली का भी दिक्कत होती है। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे तो यहाँ पर नहीं है, गांव में हैं। हम यहाँ आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं भाई? गांव में पढ़ते सर। आपके बच्चे गांव में।
यहाँ कोई नहीं पढ़ता। हमारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ प्राइवेट में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हमारा कोई भी बच्चा प्राइवेट में नहीं पढ़ता। कॉलोनी के बच्चे मूल रूप से जो सक्षम होगा, जिसके पास होगा पैसा फीस भरने का, उसके बच्चे जाते होंगे प्राइवेट। शिक्षा कैसे होनी चाहिए? शिक्षा समान होनी चाहिए। जहां राष्ट्रपति का बेटा हो, डीएम का, एसडीएम को, पीएम का हो, वहीं हमारा भी बच्चा उसी बेंच पे हो। हम तो शिक्षा समान रूप से चाहते हैं, यही भारत का आप सिद्धांत है। इतने उम्रदराज लग रहे हो, एक किसी कंपनी का डायरेक्टर कर रहे हैं कि संडे को छुट्टी नहीं होना चाहिए, 24 घंटा और संडे को भी काम लेना चाहिए। हमारा यही तो शोषण है। दिल्ली में भी शोषण है। कोई कहता है 18,000 की तनख्वाह देंगे। यहाँ आनंद पर्वत में मैं बड़ी गहराई से जानता हूँ कि आनंद पर्वत इंडस्ट्री एरिया या कोई भी दिल्ली की इंडस्ट्री एरिया तनख्वाह तो देते हैं 6,000 7,000, महिलाओं को भी पुरुषों को भी, और साइन कराते हैं 18,000 फैक्ट्री में काम करता है इसमें? कोई अरे मैं ही करता हूँ ना। तो कितना घंटा काम लेते हैं? 8 घंटे से 12 घंटा लेते हैं। अच्छा। और उनकी मनमानी है। ओवर टाइम देते हैं? ओवर टाइम का मतलब होता है कि 4 घंटे का 8 घंटा। अब ये देते हैं 4 घंटे का 4 घंटा। नौकरी दे रहे हैं केजरीवाल? नौकरी वो कहाँ से दे रहे हैं जी? वादा तो किया है कि जितना एक सवाल ले लिए, वादा कर रहे हैं कि हमने जितना वादा किया था सारा पूरा। इधर पीछे से मत आइए भैया। तो जितना वादा किया था सारा पूरा कर दिया। कौन सा पूरा किए? एक बता दीजिए, एक वादा बता दें कि कौन सा। दिल्ली में क्राइम हट गया है, दिल्ली में शोषण हट गया है, या दिल्ली में लेबरों को बढ़िया तनख्वाह मिल रही है? क्या हट गया है? अरे तीर्थ यात्रा सब महिलाओं को करा रहे हो। तीर्थ यात्रा करा रहे हैं कि ढोंग फैला रहे हैं ये लोग? तो और लोगों से पूछना है, बीच में आइए भैया। आप लोग यहीं क्यों हो? जो बोला इधर ही है। हम लोग यहीं रहते हैं। जोर से बोलिए। आप वोट देते हो? जी वोट देते बना है जी। किसको वोट देते हो? मैं तो अपना पार्टी को देंगे वोट। आम आदमी पार्टी? हाथी को देंगे जी। पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछले बार तो हाथी पे दिए थे। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये इनके कार्यकर्ता थे। तो आप क्या कुछ करें क्या? जी बोलिए। मैं एक गीत मैं डोनेट करना चाहता हूँ विधायक जी को, बहुजन समाज पार्टी के लिए, कि अरे बहुजन समाज ले लिया है अंगड़ाई अब की हाथी वाली, सर्व समाज ले लिया है अंगड़ाई अब की हाथी वाली। अरे बहुजन बटन याद भैया ये भैया अब की हाथी वाली, बहुजन बटन याद भैया ये भैया अब की हाथी वाली। अरे राम अवतार जी के अरे बाजत बडंका, अरे राम अवतार जी के बाजत बडंका, अरे विरोधी विपक्षियन के अरे जर जाई लंका। अरे बाबा भीमराव जी का सपना सजाई अब की हाथी वाली। अरे बहुजन बटनिया दभैया ये भैया अब की हाथी वाली। मैं पटेल नगर सभी विधानसभा क्षेत्रवासियों से ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के विधायक राम अवतार भारती को भारी मतों से विजयी बनाएं और अपने पटेल नगर समाज के सभी काम कल्याण को आगे बढ़ाते हुए मैं धन्यवाद आपको करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। पटेल नगर में मच गया शोर, हाथी चला विजय की ओर। पटेल नगर में मच गया शोर, हाथी चला विजय की ओर। पटेल नगर में मच गया शोर, हाथी चला विजय की ओर। पटेल नगर में मच गया शोर, हाथी चला विजय की ओर। पूर्वांचल की यही पुकार, राम अवतार राम अवतार। पूर्वांचल की यही पुकार, अब की बार बिजली पानी लाना है, बिजली पानी लाना है, झुग्गी झोपड़ी बचाना है, सीवर साफ कराना है, पूर्वांचल ने ठाना है, पूर्वांचल ने ठाना है। एक गीत और।
अरे नीला झंडा गली गली लहराएगा, अरे नीला झंडा गली गली लहराएगा, संसद में हाथी गरजता जाएगा। नीला झंडा गली गली लहराएगा, विधानसभा में हाथी गरजता जाएगा। घर घर में होने लगी है अब चर्चा, हर कोई हाथी की बटन दबाएगा। नीला झंडा गली गली लहराएगा, विधानसभा में हाथी गरजता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना साहस इनके अंदर उमंग है। तो आप हमारी बातचीत कैसा लगा प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय संविधान। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।